एक गांव में एक महाराज जी रहते थे जो गांव के लोगों को अच्छी शिक्षा, ज्ञान, प्रवचन आदि देने का कार्य करते थे। वे लोगों को सतमार्ग पर चलने तथा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ऐसी अच्छी अच्छी बातें अपने प्रवचनों के माध्यम से बताते थे। और वहीं उनके आश्रम के पास एक सुंदर वैश्या रहा करती थी जो प्रतिदिन सज संवर कर अपना वैश्यालय चलाती थी। लेकिन वह प्रतिदिन सबसे पहले स्नान आदि करके अपने वैश्यालय में बने मंदिर में भगवान को घी का दीपक जलाकर भगवान का भजन नाम जप कर एवं ध्यान लगाकर उसके बाद ही वह कोई अन्य कार्य करती थी। उसी वैश्यालय में आने वाले सभी ग्राहकों पर महाराज जी की नजर रहती थी। उस वैश्यालय में जितने भी ग्राहक दिन भर में आते, महाराज जी उनकी गिनती करते रहते और उतने ही पत्थर अपने पास रख लेते। कई दिन हो गए। महाराज जी ने सोचा क्यों ना इस वैश्या से बात की जाए, इससे गांव का माहौल भी खराब हो रहा है। इसे समझाया जाना चाहिए कि यह वैश्या वृत्ति का काम छोड़ दे। और एक दिन महाराज जी ने वैश्या को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम यह वैश्या का काम छोड़ दो, यह अच्छा कार्य नहीं है। भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया है तो इस शरीर से भगवान की भक्ति करो, वैश्यावृत्ति का कार्य करके इससे शरीर का नाश मत करो। किंतु वैश्या ने कहा, महाराज जी अगर मैं यह काम नहीं करूंगी तो मैं अपना पेट कैसे भरूंगी। तभी महाराज जी ने कहा, तुम यह काम छोड़ दो। जब भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है तो पेट भी वही भरेंगे। अब वैश्या ने महाराज जी की बातों को सुनकर वैश्या का काम बंद कर दिया। वह अब दिन भर बस भगवत भजन में लगी रहती। ऐसा करते करते 10 दिन निकल गए। जो धन उसने जमा किया था, जिससे अभी तक भोजन आदि प्राप्त हो रहा था, वह भी अब खत्म हो गया। परंतु अब तो वैश्या को दिन दिन भर भूखा रहना पड़ता। इसी तरह भूखे रहते हुए कई दिन हो गए। अब उसका शरीर भी बीमार पड़ने लगा। लेकिन पेट की आग ने उसे फिर से अपना वैश्यालय शुरू करने पर मजबूर कर दिया। जो भी ग्राहक आता, उन्हीं से प्राप्त धन से वह अपनी जीविका चलाती और महाराज जी पुनः वैश्यालय पर आने वाले सभी ग्राहकों पर नजर रखने लगे, उनकी गिनती करने लगे। कई वर्षों तक इसी तरह चलने के बाद महाराज जी व उस वैश्या की मृत्यु हो गई। अब जब दोनों यमराज के समक्ष पहुंचे तो यमराज ने वैश्या को स्वर्ग लोक जाने को कहा और महाराज को नरक में जाने का आदेश दे दिया। ऐसा क्यों? इस पर महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने यमराज से कहा कि महाराज, यह कैसा न्याय है तुम्हारा? मैंने जीवन भर लोगों को प्रवचन दिया, अच्छा ज्ञान दिया, भक्ति मार्ग पर चलने की राह दिखाई, इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, फिर भी आप मुझे नरक में भेज रहे हैं। लेकिन जिस वैश्या ने जीवन भर वैश्यावृत्ति का बुरा कार्य किया, आप उसे स्वर्गलोक भेज रहे हैं, क्यों? यमराज ने उत्तर देते हुए कहा, तो सुनो, तुमने धरती पर रहते हुए लोगों को अच्छा ज्ञान दिया, इसलिए तुम्हारे मृत शरीर को तुम्हारे शिष्यों द्वारा अच्छे वस्त्र पहनाकर सजाया जा रहा है और तुम्हारी समाधि बनाई जा रही है। कल इसी समाधि को लोग पूजेंगे, आरती करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस वैश्या ने अपने शरीर से ही पूरे कार्य किए, इसलिए इनका शरीर धरती पर चील, कौवे, कुत्ते आदि खा रहे हैं। कोई मनुष्य उस मृत शरीर के पास भटक भी नहीं रहा। लेकिन वैश्या ने भले ही अपने शरीर से बुरे कार्य किए हैं, लेकिन इनका मन हमेशा भगवत भजन में लगा रहा। और आपने शरीर से तो अच्छे कार्य किए, इसलिए धरती पर आपका शरीर पूजा जा रहा है, परंतु आपका मन कभी भगवत भजन में नहीं रहा। आपका मन तो हमेशा वैश्यालय में प्रतिदिन आने वाले ग्राहकों की गिनती करने में ही लगा रहा। इस कारण सही मायने में आप नरक के उत्तराधिकारी हैं। दोस्तों, इसलिए कहते हैं मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और भाव होना चाहिए। भगवान दिखावे से नहीं मिलते। जय श्री राम।